हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका अपना रमेश आहेर। मैं आज लेके आया हूँ मोटिवेशनल स्पीच सक्सेस इन योर लाइफ। दोस्तों, बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना सीखो, बड़े सपने देखो। यदि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो खुद पर बड़ा भरोसा रखो। और इसी भरोसे के साथ आज हम जानेंगे ऐसे शख्सियत से रूबरू होंगे जिनको हम लोग सब जानते हैं, मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति, कई अलग अलग विश्व के नामचीन यूनिवर्सिटी सम्मानित प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, उनके बारे में कौन नहीं जानता। मिसाइल मैन, इसरो के डायरेक्टर, भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार, भारत के राष्ट्रपति, कई सारे आईआईएम इंस्टीट्यूट के गेस्ट लेक्चरर, कई सारे आईआईटी के कॉलेज के गेस्ट लेक्चरर, हम सब जानते हैं। उनसे हम सबको प्रेरणा भी मिलती है, लेकिन उस प्रेरणा के साथ हम ये भी जानना जरूरी है कि उनकी असल जिंदगी, उनका पारिवारिक जीवन कैसा था। वो जानने के बाद उसका बहुत बड़ा असर हमारे जीवन के साथ भी हो सकता है। उनका जन्म 15 अगस्त 1931 को तमिलनाडु के एक सामान्य परिवार रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। पिता एक नाविक थे, अपनी नाव चला के गुजारा करते थे। 5 भाई बहन। बालक कलाम स्कूल छूटने के बाद समाचार पत्र बेचने का काम करते थे। पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, कोई बहुत बड़े पढ़ाई लिखाई में टॉपर नहीं थे, लेकिन एक नई चीज़ थी उनमें, कुछ भी सीखने की चाहत और इच्छा, तत्परता, उसके लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। सीखने की भूख थी और पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी की, फिजिक्स में उन्होंने ग्रेजुएट किया। 1955 में वो मद्रास चले गए, एयरफोर्स इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। एक सामान्य परिवार से आए हुए स्टूडेंट। देखो, सामान्य परिवार होने के बाद और पिताजी एक सामान्य से नाविक होने के बाद 1960 तक उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम लोग DRDO करते हैं, उसके ऊपर वो वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। शुरुआत में उन्होंने भर्ती होने के बाद तुरंत अपनी चमक वहाँ भी दिखाई। भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का उन्होंने डिज़ाइन बना दिया, लेकिन इनके मन में वो बनाने के बाद भी, DRDO में उनको अच्छा सम्मान मिलने के बाद भी, उनको खुद को कुछ अलग कर गुजरने की इच्छा शक्ति थी। उनके जगह पे हम रहेंगे, चलो DRDO जैसी संस्था में काम मिल गया, एक हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बन गया, हाँ अभी इसी कैबिन में आए, हमारी रिटायरमेंट सेटल हो जाएगी, 7 तारीख को सैलरी मिल जाएगी, गाड़ी बंगला, शादी कर देंगे, बीवी बच्चे ऐश करेंगे, होटल में जाके खाना खाओ। ये सब जिंदगी के लिए ज़रूरी भी है, करना ज़रूरी है, आखिर हम उसी के लिए तो जीते हैं। लेकिन हमारी सोच वहाँ ख़त्म हो जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम की सोच कुछ अलग थी। उसी टाइम पे तत्कालीन सरकार ने इसरो की स्थापना की, इसरो के सदस्य बने, और उसी टाइम उनको प्रसिद्ध साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के साथ काम करने का अवसर मिला। बस उस अवसर को इन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया और उनका ट्रांसफ़र, उनका काम करने की तरकीब सब कुछ देख के उनका ट्रांसफ़र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हुआ और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के वो डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त कर गए। वहाँ पर भी वो शांत नहीं बैठे। कलाम वो शांत कैसे बैठेंगे?
हम नौकरी लग गई, 9 to 5 घर। उनकी सोच अलग थी। उनके कार्यकाल में भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में 1980 में स्थापित किया गया। इसमें इसरो में शामिल होने का कलाम के करियर का ये सबसे अहम मोड़ था और उनको लगा कि अभी यही मेरी ज़िंदगी है। उसमें उनका मन भी लगने लगा। काम करते करते 1963-64 में उनको अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की यात्रा करने की और वहाँ भी सीखने का मौका भी मिला। उसी टाइम उनकी मुलाकात परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना से हुई, जिनकी देखरेख में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया और उस देखरेख का जिम्मा अब्दुल कलाम को भी दिया गया था। उनके नेतृत्व में 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण सक्सेसफुल हो गया। 70 और 80 के दशक में उनको सफलताओं पे सफलता मिलती गई, प्रसिद्ध हो गए। सबसे बड़े वैज्ञानिकों उनका नाम गिना जाने लगा, उनकी ख्याति बढ़ गई। देखते देखते भारत सरकार ने उनका सबसे इम्पोर्टेंट इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर अब्दुल कलाम के देखरेख में किया और उस योजना के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। इसी परियोजना देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी और मीडिया में देश में उनको वहाँ से मिसाइल मैन नाम से जाना जाने लगा। जुलाई 1992 से दिसंबर 1919 तक वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री के चीफ वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के सेक्रेटरी भी थे। इसी दौरान भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण भी सक्सेस कर लिया। उसमें उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी और इस दौरान उनको मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना। दोस्तों, हम ग्रेजुएट हो गए, साइंस ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट, मास्टर MBA हो गए, इंजीनियर हो गए, PhD कर ली, डॉक्टरेट बन गए, लॉ में डिग्री ले ली, बस काम ख़त्म हो गया। अपना एक एक काम चलता रहेगा रिटायरमेंट तक। अरे अभी तो मैंने MBA कर लिया, फर्स्ट क्लास AC में नौकरी है। अरे मैंने तो अभी लॉ ग्रेजुएट कर लिया, फर्स्ट क्लास कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। करना ज़रूरी है। अरे मैंने इंजीनियरिंग कर दी, बड़े कंपनी में बड़े पोस्ट पे अच्छा सा काम कर रहा हूँ। बस एक लाइन, एक रोड, एक रास्ता, एक लक्ष्य, एक ध्येय, जिंदगी रिटायरमेंट, 58, 60, 65 ख़त्म। काम करते करते कहा मिसाइल मैन, कहा परमाणु परीक्षण, और ये करते करते समय उनके मन में आ गया कुछ अलग करना है। 1998 में खाली समय में उन्होंने हृदय चिकित्सक सोमा राजू डॉक्टर के साथ मिलकर एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेन का भी विकास किया। इसे कलाम राजू स्टेन का नाम दिया। देखो, मेडिकल में भी उन्होंने हाथ आजमा दिया और एक कम कीमत में जो हम लोग हृदय में स्टेन इंस्टॉल करते वो भी बना डाले। इसी समय में सरकार का ध्यान उनके ऊपर गया और उनको राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट कर दिया। 5 साल के कार्यकाल में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 5 साल राष्ट्रपति बनने के बाद दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपना काम, रिटायरमेंट की ज़िंदगी स्वस्थ नहीं बैठे, अपना काम चालू रखा। अलग अलग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, IIM अहमदाबाद, IIT, वहाँ पे वो गेस्ट लेक्चरर बन के, विजिटिंग प्रोफेसर बन के अपनी सेवा देते रहे। अलग अलग इंस्टीट्यूट में वो अपनी सेवा देते रहे और अपना काम करते रहे। रिटायरमेंट के बाद भी उनका पढ़ाना और पढ़ने का जज्बा बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा था। हर चीज़ में बारीकी से सोचना, बड़ा सोचना, कर गुजरने की ख्वाहिश, उनके अंदर कर गुजरने की ख्वाहिश ने उनको हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा लिसनर और अच्छा वैज्ञानिक बना दिया। इसी का नतीजा है हम लोग ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विश्व की 40 से ज़्यादा नामी गिरामी इंस्टीट्यूट ने उनको मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है।
40 से ज़्यादा, हम लोग 1 डिग्री ले लिया, अरे बहुत हो गए। अब 40 से ज़्यादा विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से सम्मानित होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें कुछ थोड़े भी नाम गिनावे तो हमारे ध्यान में आएगा। साइंस की डॉक्टरेट वॉल्वर हैमिल्टन विश्वविद्यालय ब्रिटेन, 4 द्वितीय पदक रॉयल सोसाइटी ब्रिटेन, डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर, अंतर्राष्ट्रीय कर्मन नॉन विंग्स पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉर मेडल अमेरिका, मानद डॉक्टरेट ऑकलैंड, डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग वाटरलू विश्वविद्यालय, डॉक्टर ऑफ लॉ साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय, डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ब्रिटेन, और वीर सावरकर पुरस्कार भारत सरकार, भारत रत्न भारत सरकार, विशिष्ट फेलो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स भारत सरकार, पद्म विभूषण भारत सरकार, पद्म भूषण भारत सरकार। दोस्तों, इतने सारे सम्मान मिलने के बाद बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए थे, ज़मीन पर थे। हमको गाड़ी बंगला मिल गया, हा हा। धरती से हम आसमान से ऊपर चले जाते हैं, खुद को बड़ा समझने लगते हैं। समझना ज़रूरी भी है, लेकिन साथ में APJ अब्दुल कलाम की तरफ देख के हमको ये भी लगता है कि बड़ा बनने के बाद भी ज़मीन से जुड़े रहना, ये सबसे अपने आप में बहुत बड़ा बड़प्पन है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बड़ा बनना है तो बड़ा सोचो, यदि ज़िंदगी में बड़ा करना है तो खुद पर बहुत बड़ा भरोसा करो। यही है ज़मीन से आसमान तक पहुँचने की सच्ची कला, अपने आप को पहचान।